वालियों में पास्टर एल्फ्री कुब साहब को दावत देते हैं कि वो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, वी वेलकम यू पास्टर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरीवन। और आप सबको देखकर आई मीन इट्स सच अ प्लेजर टू सी यू ऑल while we are using this tool. तो जल्दी से quickly let's just move to our study, and I hope everyone is ready with the Bible, Holy Bible in the hands, and the notebooks and the note and the pens and pencil and the diaries as well. So हमने अपने लास्ट टाइम सेशन में शुरू किया ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे को, अहदनामा अतीक जो है पुराना अहदनामा, उसके सर्वे यानी कि उसके जायजे को। और मैंने लास्ट टाइम क्लास में ये बात आपके साथ शेयर की कि हमारे लिए जो सर्वे को समझना है वो ये है, ये ज्यादा गहराई का मुशाहिदा नहीं है, ये सतही सर्वे होता है, सफरनामा होता है, जिसमें आप उस किताब के नुमाया खद्दो खाल जो हैं, फीचर्स जो हैं, आप उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं और आपको उस किताब की अहमियत और उस किताब के पैगाम की समझ हासिल होती है, जो कि उस किताब को पढ़ने में आपकी मदद करती है। जब हमें किसी किताब के राइटर का पता हो और हमें उस किताब के मेन जो मकसद है जिसके लिए वो लिखी गई उसका पता हो, तो हमारे लिए उस किताब को, उस तसनीफ को समझना, उसके पैगाम को कैच करना जो है वो इजी हो जाता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस का सर्वे। सो आज हम, लास्ट टाइम हमने इसकी एक इंट्रोडक्टरी स्टडी ली और आज हम डायरेक्टली हम उस सर्वे के अंदर दाखिल होंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ऐसा रिकैप भी लेंगे और जिसमें हमें नया मवाद भी होगा और कुछ पुरानी बातें भी दोहराई जाएंगी, और वो है कि अदवार जो है, जो फेजेस हैं, पीरियड्स हैं इन ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में, वो क्या है, ताकि हमें बात का अंदाजा हो कि जो किताब की डिवीजन है उसके पीछे एक होली स्पिरिट का, पाक रूह का एक मकसद मौजूद है। तरतीबवार खुदा का एक प्लान जो है वो ग्रेजुअली, स्टेडली एंड ग्रेजुअली एंड स्टेप बाय स्टेप वो अनफोल्ड होता है, वो जाहिर होता है आहिस्ता आहिस्ता। और ये सर्वे जो है ये हमारी मदद करता है कि हम निजाम कायनात में, इंसानी जिंदगी के इंतजाम में हम ये देख सके खुदा मौजूद है। सॉवरेन गॉड इज इन कंट्रोल, और तमाम तर हालात जैसे भी हो, खुदा उसके बीच, उनके बीच अपना काम कर रहा है और वह अपने निजात के, रिडेम्पशन के और रहाई के और परफेक्शन के, आपको काबिल करने के मंसूबे, प्लान को लेकर आगे चल रहा है। हालात उसकी दस्तक से बाहर नहीं है, और जिस तरतीब के साथ हालात अनफोल्ड होते हैं और उनको बाइबल मुकद्दस में लिख दिया गया है, वो हमारी मदद करते हैं कि हम ये जाने कि हमारी जिंदगी में भी जो हालात जिस तरह से जाहिर हो रहे हैं, जिस तरह से जिंदगी आगे बढ़ रही है, ये खुदा के कंट्रोल से बाहर नहीं है, और खुदा का कवी हाथ हमारी जिंदगी और हालात में मौजूद है। और जो कुछ वो चाहता है, जितना ज्यादा हम अपने आप को उसके आगे सरेंडर करेंगे, वो जरूर उस वादे को, उस बरकत को जो उसने ताबेदार लोगों के लिए रखी है, वो जरूर उनको उनकी जिंदगी में जारी करेगा। तो सबसे पहले आज हम अपने स्टडी के हिस्से को आगे लेकर जाते हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट से हम अब शुरू करेंगे। बाकायदा तौर पे हमारी पूरी तवज्जो जो है वो पुराने अहदनामे पे होगी। बुनियादी तौर पे सबसे पहले जो लोग यहाँ पर नोट कर रहे हैं वो इन नोट्स को लिख लें प्लीज, और वो है कि हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामा में जो तकसीम किस तरह से है, अजरुए दौर, अजरुए करदार, अजरुए मुकाम। तो हम सबसे पहले ओल्ड टेस्टामेंट की एक सरसरी, एक तकसीम को देखेंगे, डिविजन्स को देखेंगे। सबसे पहले आप एक खाना बना ले जहां पर लिखा हो दौर। एक और खाना जो आपको नोट्स दिए गए उनमें भी ये मौजूद है, एक और खाना बना ले और वहां पे लिखे मरकजी करदार, और एक और खाना बना ले और वहां पे लिख दे मुकाम। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है, हर दौर में खुदा के हाथ में इस्तेमाल होने के लिए खुदा के खास लोग होते हैं।
खुदा के लोग हर दौर में खुदा के मंसूबे का हिस्सा होते हैं, और मुकाम हमें यह बताता है कि हर दौर में जिस जगह मौजूद है, चाहे नासरत है, लोग कहेंगे नासरत से क्या कोई अच्छी चीज निकल सकती है। आप जिस भी जिंदगी के हालात में हैं, आप कहेंगे लूज में क्या खुदा जाहिर हो सकता है। यकूब को जहां पे सीढ़ी आसमान तक जाती हुई दिखाई दी, जिसका बाद में नाम बैतेल रख दिया गया। याद रखें, आपके हालात, जगह जो भी है, खुदा वहीं पे एन उसी घर में, उसी कमरे में, उसी कॉलोनी में, उसी शहर में, उसी इलाके में आपके साथ अपने तजर्बे को आपकी जिंदगी में शामिल कर सकता है। तो आए हम सबसे पहले हम देखते हैं कायनात की तख्लीक का जिक्र है, और हम आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं पैदाइश की किताब की तरफ। तो हमें जब पुराने अहदनामे में नजर आता है सारा स्ट्रक्चर, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कायनात की तख्लीक है, जो हमें एक दौर नजर आता है। गर्चे के इसमें सिर्फ 1 से 2 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये कई सैकड़ों हजारों सालों पर मुहैयत हो सकता है। इसमें जो मरकजी किरदार हमें नजर आता है तख्लीक में इंसानी नुक्ता नजर से, वो आदम है। फिर हम उसके बाद में देखते हैं इसकी जो मेन प्लेस है जहां पर खुदा ने आदम को रखा है, वो बागे अदन है, अदन का बाग है। सेकेंडली हम देखते हैं फिर उसके बाद एक कबायली दौर आता है, जिसमें कबायली सरदार हमें नजर आते हैं। जब खुदा के लोग ग्रुप्स की फॉर्म में, फैमिलीज की फॉर्म में मूव करना शुरू करते हैं, तो हमें पैट्रियार्कल दौर नजर आता है। बुजुर्ग जो अपने पूरे पूरे क्लैन को, कुंबे को, खानदान को, कबीले को लेकर चल रहे हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर हमें नजर आता है वो इब्राहिम नजर आता है, और इब्राहिम का जो मेन इलाका है सारा, वो है कनान, मेसोपोटामिया और फिर कनान, ये सारा रीजन जो कि प्रेजेंट डे इराक है। सो ये कहना गलत नहीं होगा, इराक की था, इब्राहिम जो था वो इराक की था। यू कैन सी खुदा दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में, जिसे आज शायद आप अपनी नजर से कमतर समझ सकते हैं, खुदा वहां पर काम कर रहा होता है। खुदा वहां पर भी अपने लोगों को चुन रहा होता है। और ये जो तस्वर है, ये जो कॉन्सेप्ट है बाइबल का, व्यू पॉइंट, वर्ल्ड व्यू, ये हमें मदद देता है कि हम हर एक को एक्सेप्ट कर सकें, बिला तफरीक नस्ल, बिला तफरीक रंग, बिला तफरीक कौमियत, बिला तरीके जो है तफरीके खद्दोखाल। तो हमें अंदाजा होता है God is working in different parts of the world. खुदा दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में, कोनों में, हिस्सों में काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक पीरियड आता है जब खुदा खरूज का दौर लेके आता है, यानी कि निकालने का दौर, गुलामी से निकालने का दौर लेके आता है। और उसमें हम देखते हैं मेन कैरेक्टर है वो फिर मूसा का है, मोसेस। और इसमें जो मेन जमीन है, जगह है, वो मिस्र, और मिस्र का मतलब है गुलामी। मिस्र जो है वो दुनिया, बाइबल मुकद्दस की लैंग्वेज में गुनाह की दुनिया को, गुनाह की दुनिया को, जगह को पेश करती है, गुनाह की जिंदगी को पेश करती है। तो हम ये देखते हैं कि खुदा हमें खरूज के फेज में अपने आप को एक नए तौर से जाहिर करता हुआ नजर, नस्ल इंसानी। और खरूज के बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमें एक फतह का दौर नजर आता है। वो शख्स जो खुदा के खरूज में से गुजरेगा, खुदा ने उसके लिए इस दुनिया में, जब तक वह अब्दियत में दाखिल नहीं हो जाता, इस दुनिया में एक खास विक्ट्री, एक खास फतह रखी है। और ये फतह बनी इसराइल के खरूज में निकलने के बाद आती है। मरकजी किरदार इसका यशुआ है, जो खुदा यीशु मसीह की भी नुमाइंदगी करता है। और इसमें जो मेन इलाका है हमें जो नजर आता है वो कनान का है। तो इससे हमें ये अंदाजा होता है कि वो लोग जो खुदावंद की खरूज, गुनाह से, गुलामी से निकलने का तजर्बा करेंगे खुदावंद के हाथों, खुदा के पास उनके लिए एक विक्ट्री प्लान है। ये बाइबल का हमें प्लान जो है वो अनफोल्ड होता हुआ नजर आता है। खुदा के पास आपके लिए, आपकी जिंदगी
के मकसद की फतह का, आपकी रोया की फतह का, आपकी खिदमत की फतह का, आपके लिए खुदा का कलाम कहता है तुम नेक कामों के वास्ते मखलूक हुए, उसके लिए एक प्लान मौजूद है। सो वो हमें इस सारी किताब में फिर नजर आता है, इस सेक्शन में नजर आता है। उसके बाद हमें कुजात का, कुजात जमा है काजियों की, कुजात का दौर नजर आता है, जजेस का, और इनको खुदावंद ने अलाउ किया कि खड़े हों, और आखिरी काजी जो था वो सैमुअल था, और खुदा ने इनको इसलिए खड़ा किया क्योंकि बनी इसराइलियों के पास अभी तक किंग्स नहीं आए थे। किंग्स, खुदा का जो मकसद था वो किंग, वो इब्तदाई तौर पे किंगडम नहीं थी, क्योंकि खुदा उनका बादशाह है, खुदा रब्बुल अफ़वाज है, गॉड इज देयर किंग, बट दे डिमांडेड द किंग। सो उन्होंने डिमांड की। तो क्या है, इसके बाद हमें कुजात का दौर नजर आता है, इसमें अफरा तफरी है, और फिर उसमें खुदा लोगों की अफरा तफरी को हैंडल करते हुए काजियों को खड़ा करता हुआ नजर आता है। और इन कुजात के दौर में हमें फिर वो रूत की किताब भी नजर आती है जो हमने स्टडी भी की थी। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं, बेशुमार जजेस आर इंपॉर्टेंट, लेकिन सैमसन, गिडियन, सैमुअल, ये तीन बड़े अहम जजेस हैं, समसून, जदाऊन और फिर सब। और इसका भी जो दौर है, ये वो सारी वो वादे की सरजमीन है जो खुदा ने अपने लोगों को दी, कनान। उसके बाद किंग्स का दौर आ जाता है, सलातीन, सुल्तान, बादशाह, सलातीन, जमा है, जमा का सीगा है और प्लूरल है, और इसमें जो हमें प्रोमिनेंट किंग नजर आता है वो डेविड नजर आता है, दाऊद। और इसके लिए जो सारी रीजन है, इलाका है, वो ममलकत इसराइल है, किंगडम ऑफ इजराइल। उसके बाद हम देखते हैं फिर सुलेमान के बाद जो है इसराइल जो डिवाइड हो जाता है और दूसरी कौमों की असीरी में जाता है, और असीरी का दौर आता है। असीरी का मतलब यह है, कौम बनी इसराइल के ऊपर दूसरे ममालिक ने चढ़ाई की, उनको छीन लिया, उनके ऊपर काबज हो गए, और फिर उनको ले गए अपने मुल्कों में, बाबल में और इधर उधर, और फिर उनको कैद कर लिया। तो कैद को असीरी कहते हैं, कैप्टिविटी। और असीरी में जो प्रोमिनेंट हमें बेशुमार प्रॉफिट्स जो हैं, तकरीबन सारे जो प्रॉफिट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे, वो हमें असीरियों के पीरियड के आसपास नजर आते हैं। सो इससे हमें एक चीज नजर आती है, आपका मुल्क चाहे असीरी में हो, चाहे दुनिया की गुलामी में हो, चाहे वहां पे मुखालिफ मसीह राज कर रहा हो, लेट मी टेल यू, गॉड इज इन कंट्रोल। खुदा का कलाम वहां पर भी उम्मीद के पैगाम के तौर पे, रहाई के पैगाम के तौर पे वहां पे जारी होगा। इससे हमें यह पैगाम भी मिलता है कि जब कभी किसी की जिंदगी में सीरी आए, जब कभी किसी ईमानदार की जिंदगी में सीरी आए, याद रखिए खुदा के पास आपके लिए अगर खरूज का प्लान मौजूद है, तो फिर उस सीरी से रहाई का प्लान भी मौजूद है। और बनी इसराइली सीरी से निकले तो असीरियों के फेज है प्रोमिनेंट, इसमें जो नबी गर्दाना जाता है वो के बहुत से हैं, वो दानियल है, और ये सारा जो इलाका है जहां पर ये असीरी रूनमा हुई है, ये बाबल है। बाबल भी गैर कौमों और बुतों की और गुनाह की जगह कंसीडर होता है। चर्च, खुदा के लोग, खुदा का छोटा गल्ला, दुनिया में अनगॉडली, खुदा के खिलाफ जो सिस्टम है, निजाम है, वहां पर अपने आप को असीर महसूस कर सकता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस का मुतालिया और सर्वे आपको ये पैगाम देता है, आप जिस तरह की भी असीरी में मौजूद हैं, खुदा के पास उस असीरी से आपको निकालने और उस असीरी में अपना तजर्बा आपको बख्शने की कुदरत है, क्योंकि उसने ये किया है। बाइबल मुकद्दस के सफात में ये मरकूम है। उसके बाद हम देखते हैं वापसी असीरी के बाद, और जो वापसी असीरी से उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, और इसराइल की वापस बहाली, अपने मुल्क में आना और दीवारों को खड़ा करना, हैकल को खड़ा करना, और अपने मुल्क में तमाम तर माशरत जो है, सोसाइटी, उसको खड़ा करना, सिस्टम्स को खड़ा करना, स्ट्रक्चर्स को खड़ा करना,
उसमें हमें अज़रा और नहमिया जो है वो अहम कैरेक्टर्स के तौर पे नजर आते हैं। और इसका जो मेन सेंट्रल प्लेस और इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट जगह है वो यरूशलेम है, यानी इसराइल का मुल्क और उसमें यरूशलेम। नाउ जेरूशलेम इज बिकमिंग प्रोमिनेंट, यरूशलेम जो है वो इसमें प्रोमिनेंट नुमाया होता जा रहा है। उसके बाद एक 400 प्लस साल का एक अरसा आता है जिसे हम कहते हैं साइलेंट पीरियड। हमारे पास अभी इतना इस सर्वे में इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर टाइम कहीं बना तो मैं जरूर इस पे भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात हम जरूर करेंगे। मैंने इसको स्टडी किया, ये एक बड़ा खास फेज है जब खुदावंद ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा। खुदावंद ने उसको बताया कि मिस्र में 400 प्लस सालों की कुछ असीरी में तेरे लोग, तेरे बच्चे रहेंगे, तेरी नस्ल रहेगी, उसके बाद मैं उनको निकालूंगा। सेम वही 400 या 400 प्लस का जो सालों का जो कुछ सिलसिला है वो आता है, और मलाकी के दौर के बाद से लेके नए अहदनामे यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ज़हूर तक एक टोटल साइलेंट पीरियड है जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं आया, जिसमें खुदा का कोई प्रोफेटिक वर्ड कलाम जो है वो जारी नहीं हुआ। और इसको कहते हैं डार्क पीरियड, बास को कहते हैं साइलेंट पीरियड। ये खामोश वक्त है, ये सकूत का वक्त है। सकूत का मतलब है जब सब कुछ साकत हो, रुका हो, ठहरा हो। और इसमें जो मेन जो कैरेक्टर हैं वो फरीसी हैं, और यही वो फरीसी हैं जिन्होंने बहुत से तालीमात को इजाफी तौर पे शामिल करके और उन्होंने जो शरीयत की शक्ल है उसको पेचीदा और बिगड़ा हुआ बना दिया। और इसको हैंडल करने के लिए खुद हम यीशु मसीह को बड़े बड़े सरमन देने पड़े। पहाड़ी वाज जिसकी एक शक्ल है, और इसकी भी वही मुकाम है बनी इसराइल। और इसमें यरूशलेम इंपॉर्टेंट है, वो सियासी तौर पे, समाजी तौर पे और मजहबी तौर पे अहम सेंटर है उस पूरे इलाके का, रीजन का। तो ये वो ओवरऑल डिवीजन है जिसमें हम ओल्ड टेस्टामेंट को देखते हैं। बेशुमार उल्मा ने, स्कॉलर्स ने बेशुमार पेचीदा तरीन और खूबसूरत तरीन तकसीमें पेश की हैं और एक्सप्लेनेशंस दी हैं, लेकिन ये एक बुनियादी स्टडी है और ये हमारे अंदर ये शौक और ये ज़ौक पैदा करेगी कि हम और ज्यादा बाइबल मुकद्दस और इसके स्ट्रक्चर को, इसकी किताबों को, उनकी साख्त को, उनकी तरतीब को बेहतर से बेहतर सीखने के लिए और ज्यादा तैयार हो सके। आमीन। आए हम आज ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ से अपने हम पैदाइश की किताब की तरफ बढ़े, लेकिन चूंकि जिस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, और मैंने आपको उसके नोट्स भी दिए हैं, उसमें एक एरिया ये है कि हम इसकी तकसीम में जो बुक्स हैं हम उनको भी देखें। तो सिर्फ अपने सामने आप, अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं और आपके पास आपके हाथ में बाइबल मुकद्दस भी है, तो बाइबल मुकद्दस जरूर रखें। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट सर्वे में आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, बाइबल मुकद्दस का आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। तो आए हम जरा बाइबल मुकद्दस की किताब की पुराने अहदनामा में कुतब की तकासीम देख लें। तकसीम की जमा होती तकासीम, डिवीजन, ताकि हमें एक अंदाजा हो कि हम किस तरह से ओल्ड टेस्टामेंट को देखते हैं। बेशतर लोग जब बाइबल मुकद्दस लेते हैं और पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल भी इस किताब की तरफ, इस पेज की तरफ नहीं जाते जहां पर आप देख सकते हैं ये, जिस पे आप बाइबल मुकद्दस में सारी किताबों के सफ़ात का आप उनकी तफसील नंबर देख सकते हैं। मैं आपको आने वाले टाइम में एक दो सॉन्ग्स भी बताऊंगा जो अगर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, जानते हैं, और अगर आपके बच्चे हैं संडे स्कूल के हैं, वो गीत जो है वो पूरी बाइबल की किताबों को आपको अजब्बर याद करा देते हैं। दैट्स वंडरफुल। आए किताबों की तकसीम पे आए और अहद अतीक, पुराने अहदनामे की कुतब की तकसीम को देखें। आई होप आप जो है इससे अभी इसमें इंटरेस्ट जो है, दिलचस्पी को जरूर देखेंगे, और फिर उसके बाद हम फौरन हम जाएंगे पैदाइश की किताब के प्रॉपर जो है तारफ की तरफ और सर्वे की तरफ। 4 बड़े हिस्सों में ओल्ड टेस्टामेंट को डिवाइड किया गया है।
पहले हम अदवार को देख रहे थे, उनमें मरकजी किरदार को और उनके मरकजी मुकाम को, वो तो एक सरसरी अंडरस्टैंडिंग थी। अहदनामा अतीक जो है उसकी तकसीम चार बड़ी किताबों में मौजूद है। तो उसकी किताबों को 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है, टेट्रा डिवीजन है। नंबर 1, पहली किताबें जो है वो शरीयत की किताबें हैं। और अगर आपके हाथ में बाइबल मुकद्दस मौजूद है और उसमें आपके पास बाइबल मुकद्दस में ये सारी इस तरह से किताबों के नाम मौजूद है, तो उनको अपने सामने रखें ताकि अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो। जो काम हम समझते हैं कि हाँ हमें आता है, वो हमें हमारी ज़हन में शायद इतना देर तक पायदारी के साथ ना रहे, लेकिन जब हमें किसी काम को अमली तौर पे कर गुजरते हैं तो वो हमारे फहम का, हमारी तफहीम का, हमारी समझ का, हमारी अंडरस्टैंडिंग का, सीखने का हिस्सा बन जाता है। पहला जो हिस्सा है वो शरीयत की किताबें हैं, द बुक्स ऑफ द लॉ। और इसमें पहली 5 किताबें हैं, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना। और ये कितनी किताबें हैं टोटल? 5। आप एक जगह पे 5 बना के उसको सर्कल कर लें। 5 से के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पेंटा, PENTA, पेंटा। और अगली दफा मेरी कोशिश होगी कि मैं जरूर कुछ ना कुछ ऑन स्क्रीन कुछ चीजें जो है वो उनको अरेंज करके रखूं आपके लिए, पेंटा। लेकिन चूंकि अभी आपके पास वो नोट्स मौजूद हैं, आई होप सो, तो सिंस यू हैव द नोट्स, तो उसकी भी जरूर Hello. बाकी सब लोग म्यूट रहें, कोशिश करें कि आप सब लोग म्यूट ही रखें अपने अपने माइक। पास्टर एल्फ्रेड, आपकी आवाज नहीं आ रही। जस्ट लेफ्ट। ओके, सो देयर वाज अ डिस्कनेक्शन। हम वापस हैं। शरीयत की 5 किताबों की शुरुआत में मौजूदगी जो है वो आपको एक पैगाम दे रही है। हमारा मकसद सिर्फ बाइबल की किताबों को देखना, उनके चैप्टर्स को याद करना और उनकी ये सर्वे में मैंने हमेशा से ये बात जरूर स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने आयतें हैं, कौन सी कुलीदी आयत है, इन चीजों से फर्क तो पड़ता है सिर्फ आपके इल्म में, लेकिन जो आपका तजर्बा है खुदा के साथ, इन बातों को उससे तकवीत नहीं मिलती है। सो व्हाट इज द मीनिंग इन बिटवीन द लाइंस? खुदा उस किताब में, उस तरतीब में क्या जाहिर कर रहा है, क्या अपने आप को जाहिर कर रहा है, वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली 5 किताबें जो हैं ये शुरुआत में नजर आती हैं, ये शरीयत की हैं, ये बताती हैं इंसान को खुदा ने बनाया है, खुदा ने कायनात को बनाया है, खुदा ने इंसान को बनाने के बाद उसको कुछ असाइन किया, इंसान गिरा है, इंसान की बहाली जो है वो खुदावंद के आइन के वसीला से मुमकिन है। एक मसीहा का आना जरूर है, आएगा नस्ल इंसानी को। तो ये जो सारे के सारे और ये कि खुदा के हुजूर मकबूल होने के लिए खास इबादती निज़ाम है, खास इबादती इंतज़ाम है। खुदा तरतीब का खुदा है, खुदा पाकीज़गी का खुदा है। उसकी पाकीज़गी के मुताबिक आपको अपनी जिंदगी और अपने निज़ाम जिंदगी को डिजाइन करना है अगर आप मकबूल और बाबरकत होना चाहते हैं। तो इसीलिए कहता है शरीयत की किताब यशवा पहले बाब में तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तेरा ध्यान इस पर है, तब तू खूब कामयाब होगा। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है? द लॉ,
इसलिए बाइबल मुकद्दस में अव्वलीन जो दर्जा बंदी है, उसमें अव्वलीन जो ग्रुप है वो शरीयत की किताब का है। क्या आपने कभी इस ताल्लुक से सोचा, अगर आप अपनी जिंदगी में शरीयत की इन किताबों के पैगाम को समो लेंगे, ये सिम आप अपनी जिंदगी के मोबाइल फोन में फिट कर लेंगे, लेट मी टेल यू, आपकी जिंदगी में इसी की सिग्नल्स आएंगे, आपकी जिंदगी से इसी के सिग्नल्स बाहर जाएंगे और ये आपको महफूज रखेगा, ये आपकी जिंदगी में बरकत को लेकर आएगा। इसलिए जो बाइबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओल्ड टेस्टामेंट में जो लॉ की किताबें हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ये आपको बहुत सी लानतों से बचाएंगी, ये आपकी जिंदगी में बहुत से कर्सेस को आने से पहले शील्ड बन जाएंगी। सो इसको बड़ी संजीदगी के साथ लें। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप है किताबों का, वो तवारीखी किताबें हैं, यानी कि आप कह सकते हैं वो हिस्टोरिकल बुक्स हैं। उसके बाद एक हिस्ट्री जो है खुदा के लोगों की वो शुरू हो जाती है, और इस हिस्ट्री की किताब में पैदाइश, खरूज, बार, गिनती, इस्तिस्ना के बाद फिर शुरू होता है यशुआ से किताब शुरू होती है। और आप अपनी बाइबल मुकद्दस में अपने सामने ये देख सकते हैं तरतीब, यशुआ, कुजात, रूत, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, फिर उसके बाद अजरा, नहमिया और अस्तर। यहां पर आकर तवारीखी जो कुतब हैं वो खत्म हो जाती हैं। और यहां पर इन कुतब से खुदावंद ने हमें ये पैगाम दिया है कि खुदा आपके साथ आपकी जिंदगी की हिस्ट्री और तरतीब और क्रोनोलॉजी में अहमियत रखता है और इंटरेस्ट रखता है। सो खुदा आपकी जिंदगी के हालात, आपकी जिंदगी की तारीख, इंसानी तारीख पे नजर रखे हुए है। थर्ड जो ग्रुप ऑफ बुक्स आता है वो है, सबसे पहले हमने देखा शरीयत की किताबें हैं, नंबर 2 हमने देखा हमें मिलती है तवारीखी किताबें मिलती हैं। और जब आप अपनी जिंदगी की तारीख के पेजेस पे दौड़ रहे हैं, अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, एक चीज अब आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है तीसरा हिस्सा, और वो उसे हम कहते हैं मंजूमी कुतब। मंजूम नज़म से है, मंजूम। ये जो कुतब हैं इनके अंदर मौसीकियत पाई जाती है, गनायत पाई जाती है, म्यूजिक पाया जाता है, इनके अंदर पोएट्री है। और ये किताबें कौन सी हैं? ये किताबें हैं अय्यूब, जबूर, इमसाल, वाज, गजलुल गुजला। और इन किताबों को हिकमत की किताबें भी कहते हैं, इनको हम विजडम बुक्स भी कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस के एक अंदाजे के मुताबिक बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल सेंटर में ये 5 किताबें जो आपके लिए हिकमत की किताबें हैं, ये सेंटर में रख दी गई हैं। किसी भी किताब की जो जिल्द होती है, उसका जो जोड़ होता है, उसके अंदर जो उसका सेंट्रल पार्ट है, उसको बड़े खूबसूरत तरीके से उसको सेट किया जाता है, और वहीं से उसकी जिल्द का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी किताब को होल्ड करता है। ये जो सेंट्रल बुक्स हैं ये विजडम बुक्स हैं, और ये मंजूम किताबें हैं, और ये हिकमत की किताबें हैं। इनके अंदर आपके लिए हिकमत मौजूद है। मैं कल ही परसों ही अपने बाइबल कॉलेज में भी हम ये बात कर रहे थे, ये बुक्स इस कदर इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी जिंदगी में इन किताबों को बारहा बार सुनना और पढ़ते रहना चाहिए। आप जानते हैं हम साल में बेशुमार ऐसी किताब बातें हैं जो कोट्स हैं, जो आलमगीर तौर पर कोट्स के तौर पे कंसिडर होते हैं। तो ये किताबें, इसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा, कोई भी अच्छा उर्दू का या इंग्लिश का बाइबल ऑडियो एडिशन जो है आप उसे सुने। मैं तो सुनता रहता हूं, मेरे पास मौजूद है ऐसी कई रिसोर्सेज। और मैंने तो पिछले साल कोशिश की कि मेरा बेटा है, मैंने उसको भी स्ट्रैक पे बच्चों को भी लगाया। तो आप भी हर वक्त कोशिश करें कि ये जो किताबें इनको ऑडियो फॉर्म में सुने। और ये खास तौर पे जो ये विजडम बुक्स हैं, अक्सर ज्यादातर लोग इमसाल की तरफ जाते हैं। लेट मी टेल यू, अय्यूब, जबूर, इमसाल, वाइज, गजलुल गुजलात, ये सब की सब किताबें जो हैं ये अपने अंदर हिकमत के खजानों को रखती हैं। सो इसलिए खुदा ने फिर इनको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है।
इसके बाद हम जाते हैं जो चौथा ग्रुप है और लास्ट ग्रुप है ओल्ड टेस्टामेंट के सर्वे में, वो है नबूती कुतुब का, प्रोफेटिक बुक्स। दो तरह की प्रोफेटिक किताबें मौजूद हैं, एक अंबियाए अकबर है, एक अंबियाए असगर है। एक मेजर प्रॉफिट्स हैं, एक माइनर प्रॉफिट्स हैं। जो मेजर प्रॉफिट्स हैं, अंबियाए अकबर हैं, वो इसलिए अंबियाए अकबर उनकी किताबें कहलाती हैं क्योंकि उनकी किताबें मोटी हैं, ज़खीम हैं। ये नहीं है कि वो दर्जाबंदी में कहीं खुदावंद के हुजूर ज्यादा मकबूल थे, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ है अंबियाए असगर, माइनर प्रॉफिट्स, उनकी किताबें छोटी हैं और आपने कई बार देखा होगा। तो आए इन किताबों को हम देखें, इन 17 किताबों के बारे में। जो अंबियाए अकबर हैं, जो बड़े अंबिया हैं, यानी कि मेजर प्रॉफिट्स हैं, वो कौन से हैं? यसाया, यर्मिया, नोहा, हिजकियल, दानियल। यसाया, यर्मिया, नोहा, हिजकियल, दानियल। और मजे की बात है, हम उसी तरतीब के साथ चल रहे हैं जहां पर हमने हिकमत की किताबों को छोड़ा है। उसके बाद आगे जो पहली 5 किताबें हैं वो मेजर प्रॉफिट्स की हैं, यसाया, यर्मिया, नोहा, हिजकियल और दानियल। उसके बाद जो बाकी रह जाती हैं वो जाहिरी बात है, वो माइनर प्रॉफिट्स की किताबें हैं। वो किताबें हैं जो अंबिया असगर की किताबें हैं, वो छोटी छोटी किताबें हैं। और उनमें कौन कौन सी हमें किताबें नजर आती हैं? वेरी इजी, होसिया, योएल, आमूस, अब्दिया, यूना, मीका, नाहूम, हबकूक, सफनिया, हिज्जी, जकरिया और मलाकी। और यूं ये नबूती किताबों की जो सारी फहरिस्त है, ग्रुपिंग है, ये खत्म हो जाती है। तो 4 ग्रुपिंग्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट की जो आपके नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और वो क्या है? नंबर 1, सबसे पहले शरीयत की किताबें, उसके बाद तवारीखी किताबें, उसके बाद मंजूम किताबें, मंजूमी किताबों के बाद जो है हमें नबूती किताबें नजर आती हैं। एज सिंपल एज दैट। इन 4 डिविजन्स में अपनी बाइबल मुकद्दस में अगर आप निशान लगा सकते हैं, हाईलाइटर लगा सकते हैं, जहां पर वो पेज मौजूद हैं जहां पे किताबों की फहरिस्त दी है, आप वहां पर डिविजन्स डेवलप करें। आप वहां पर डिफरेंट कलर के हाईलाइटर से लाइन लगा सकते हैं, पेन से भी, पेंसिल से भी। उनके साइड पे आप टाइटल्स लिख सकते हैं। बार बार जब आप उनको देखेंगे, इट विल ऑलवेज रिमाइंड यू, ये हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि बाइबल मुकद्दस की तकसीम जो है वो किस तरह से की गई है। जब हम सर्वे करते हैं तो एक तरीकाकार, अक्सर बेशुमार टैक्टिक्स तो बहुत हैं, लेकिन एक सादा सा मैं आपको ये बताऊंगा। आपने बुक मार्क्स देखे होंगे जो किताबों में बीच में रखे जाते हैं। आसान सा तरीका ये भी है कि किसी भी कलर्ड पेज को लेके आप उसको लगा सकते हैं, या आपको स्टिकी नोट्स मिलते हैं, आप उनको इब्तदाई अपने मुताले में उसको भी लगा सकते हैं। तो कुछ निशानियां हैं, मार्कर्स हैं, जिनको आप लिख सकते हैं कि मैं उनको कैसे लगा सकता हूं, ताकि मुझे पता चले कि मैं अपनी किताबों में कहां पर जो है वो डिवीजन जो है वो डेवलप कर सकता हूं। नंबर 1, सबसे पहली आप निशानी लगा सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसका टाइटल है स्टडी का निशानियां, बीइंग अ गुड स्टूडेंट ऑफ द बाइबल। नोट करें, सबसे पहले बाइबल की तकसीम शुरू होती है पैदाइश की किताब से। पैदाइश से कहां तक जाती है? इस्तिस्ना तक। तो आप पैदाइश के शुरू में कोई भी मार्कर लगा सकते हैं, बुक मार्क। फिर जो नेक्स्ट ग्रुप की जो स्टडी शुरू होती है वो है तवारीखी किताबें। यशवा से वो शुरू होती हैं, और यशवा के उधर आप एक मार्कर जो है, स्टिकी नोट जो है, आप वो लगा सकते हैं। जब वहां से आप आगे जाते हैं तो थर्ड पार्ट जो है वो है मंजूम किताबों का, जो अय्यूब से शुरू होती हैं, क्योंकि हम जो है अपनी किताब को आस्तर तक खत्म कर चुके हैं, तो हम अय्यूब से शुरू करेंगे। और ये हमारे पास कहां से चलती है? गज़ल गुज़लात तक। तो अय्यूब के शुरू में आप लगा सकते हैं। गज़ल गुज़लात पे खत्म होती है, उसके बाद से हमारे सामने कौन सी चीज शुरू होती है? हमें अब मेजर प्रॉफिट शुरू होते हुए नजर आते हैं, और वो सबसे पहले किसकी है? वो है यसाया की। और यसाया की आप शुरू में स्टिकी नोट लगा सकते हैं। यसाया की किताब जो है वो फिर मलाकी के बाद खत्म होती है, लेकिन अपनी पसंद के मुताबिक आप माइनर प्रॉफिट को जुदा करने के लिए आप वहां पर क्या कर सकते हैं? आप होसिया से पहले
जो है वहां पर एक स्टिकी नोट जो है वो लगा सकते हैं, और इस तरह से आपकी किताब में, बाइबल मुकद्दस में रंग बिरंगी चिट्टियां जो है चिट्टे जो है वो नजर आएंगी। यहाँ पर एक बात मैं आपको कहता चलूं कि बाज लोग बड़ा इस बात के लिए होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो मेरी बाइबल जो है वो गंदी नजर ना आए। आई मीन गंदी से मुराद ये है कि उस पर कोई चीज लिखी ना हो। लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी बाइबल के सफ़हात, उनका उनके अंदर जो एक रौनक है, या उनका जो मुड़ना है, हल्का फुल्का फोल्ड जो है, उनका लूज होना, उसके ऊपर हाइलाइटर्स का लिखा होना, उसके ऊपर मार्कर्स, उसके ऊपर लाइंस का लगा होना, ये इससे बाइबल मुकद्दस का एहतराम जो है वो अच्छी तो बात है कि बाइबल मुकद्दस को नीट रखा जाए, लेकिन बाइबल मुकद्दस, हम किताब के पुजारी नहीं है, हम किताब के अंदर जो कदूस खुदा का तजर्बा है, उसकी जात है, हम उसके पुजारी। तो इसलिए अगर आप उस पर कोई लाइंस लगा देते हैं, निशानियां लगा देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी अपनी कन्विक्शन है, तो जितनी ज्यादा किताब जो है वो कलरफुल होगी, भरी होगी, इससे अंदाजा हो जाता है कि वो शख्स कितनी बाइबल जो है पढ़ता है। बाइबल इज नॉट ओनली अ टेक्स्ट बुक, इट्स योर लाइफ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी जिंदगी इसके साथ वाबस्ता है, आपकी बरकत इसके साथ वाबस्ता है, आपके बच्चों की, आपकी नस्लों की, आपके खानदानों की, आपकी खिदमत इसके वादों के साथ वाबस्ता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी में इस किताब को, बाइबल मुकद्दस को अहमियत दीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में देयर विल बी एन अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग। यहां तक हमारी आज की स्टडी का पहला सेक्शन जो है वो खत्म हुआ, और इसके बाद अब हम बराह रास्त पैदाइश की किताब के सर्वे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। आई होप हम इसमें भी क्वेश्चन, टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन वगैरह का कोई सिलसिला तो नहीं रखेंगे, लेकिन अब हम जाते हैं डायरेक्टली पैदाइश की किताब की तरफ। अब अपने नोट्स में, अपनी बुक्स में नया पेज निकाल सकते हैं। वहां पर ऊपर आप डेट लिखें और ऊपर आप लिखें पैदाइश की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस। कोशिश कीजिए, मैं इनकरेज करता हूं कि अंग्रेजी की भी थोड़ी बहुती जो है वो टर्मिनोलॉजीज जो है उनको जरूर 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 आप अपने साथ रखें। ओके जी, सबसे पहले हम इसकी तरफ आते हैं, और अब हम पैदाइश की किताब को सीखने लगे हैं। और मेरा ख्याल है कि आज की स्टडी में मैंने अखबार का भी रखा था, खरूज का भी, लेकिन आज मैं सिर्फ पैदाइश की किताब तक रहूंगा। पैदाइश की जो कुली किताब है, जब हम इसको ओवरऑल लेते हैं, तो इसके अंदर बेशुमार कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द बाइबल। लेकिन चूंकि ये बुक ऑफ ओरिजिन्स है, और इसमें इंसानी तख्लीक की शुरुआत का जिक्र है, कायनात की तख्लीक का जिक्र है, तो इसलिए इसको जनरली, अमूमी तौर पे इसको कहा जाता है। सबसे पहले हम इसके बारे में देखें, इसकी जनरल जो इसका परसेप्शन है, इसका जो अमूमी इसका नुक्ता नजर है वो ये है, इसमें ये दौर जो है ये तख्लीक का दौर है, ये दौर जो है ये ओरिजिन्स का दौर है, ये जो दौर है इसमें अहम मरकजी किरदार आदम और हवा है, और इसका जो मेन जो आगाज है वो हमें अदन में नजर आता है। ये एक जनरल बात है, गर्चे अदन के बाद नस्ल इंसानी बिखरी है, मेसोपोटामिया में, इराक में, और बहुत सी और जगह में, कनान में, हरान में, इस तरह से बहुत सी जगह में। किसी भी किताब को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका ऑथर कौन है। सबसे पहली चीज, ऑथर, मुसन्नफ कौन है। बाइबल मुकद्दस के तमाम तर आलमीन और मौरखीन, जो हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इस बात पर एग्री करते हैं कि पैदाइश की किताब का मुसन्नफ जो है वो मूसा है, खुदावंद का बंदा मूसा। इसके बारे में ये राय दी जाती है कि मूसा जो था वो
तमाम तर अलूम में फसीह था उसको, ही वॉज अ वेरी नॉलेजेबल मैन, वो मिस्र का शहजादा था। सो खुदावंद ने उसको ये फजल बख्शा कि वो इस तहरीर को कागजों की सूरत में ला सके, किताबी सूरत में ला सके। इसकी जो डेट है, तारीख तसनीफ जो है वो क्या है, चूंकि एग्जैक्ट डेट का जो है तायन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन दौर का तायन करना जो है वो कदरे आसान है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है 1446 साल जो है, तकरीबन 2000 साल या 150 साल पहले मसीह के आने से, यानी कि ये वो डेट है जो 1446 जो है, ये खरूज की तारीख है। तो उसके अगर आप पीछे कुछ और साल पीछे चले जाते हैं तो फिर आप इसके अंदर एक बहुत बड़ा पीरियड जो है वो देख सकते हैं। बहरहाल बाज जो है बाज स्कॉलर्स इस बात के बारे में ये कहते हैं कि खुदा की तख्लीक से लेकर जेनेसिस की क्लोजिंग तक का, यानी कि क्रिएशन से लेके जब खुदा ने बनाया है, तख्लीक का काम किया है, आदम को बनाया है, और उसके बाद से लेकर यूसुफ का जो टाइम पीरियड आता है जब बनी इसराइल जो है वो खरूज की हालत तक पहुंच जाते हैं, तो कहा जाता है कि तकरीबन 2000 साल जो है वो लग चुके हैं। बास स्कॉलर्स कहते हैं तकरीबन 1500 साल, यानी कि 1446। लेकिन तवारीख में जो है वो बिल्कुल बहुत डिफरेंसेस मौजूद हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं। तो इसके बारे में कोई आप ज्यादा मुस्तनद तारीख जो है वो आपको नहीं मिल सकती। बहरहाल हमें यह जरूर पता चलता है कि मोसेस ने इसको लिखा है, और मोसेस का टाइम फ्रेम जो है वो तख्लीक के तकरीबन 2000 सालों के बाद हमें मिलता है। इसमें जो अहम किरदार हैं वो कौन कौन हमें नजर आते हैं, जो हमें प्रोमिनेंट नाम है, आप सब उन नामों को जानते हैं। की पीपल, की कैरेक्टर्स, कुलीदी किरदार वो कौन कौन से हैं। किसी भी किताब में अहम कुलीदी किरदारों का आपको पता होना चाहिए, चाहे वो पैदाइश है, चाहे वो कुजात है, चाहे वो यशवा है, चाहे वो सैमुअल है, चाहे वो मलाकी है। यू शुड नो कि उसमें की कैरेक्टर्स कौन से हैं, क्योंकि हालात जो है वो कैरेक्टर्स के गिर्द घूमते हैं। तो इसी तरह इसमें की कैरेक्टर्स क्या है, एडम, आदम, हवा है, काइन है, हाबल है। उसके बाद हमें हनूक नजर आता है की कैरेक्टर के तौर पे। उसके बाद हमें नूह नजर आता है, वो तूफान के साथ रिलेटेड है। नमरूद जो है हमें वो नजर आता है। फिर इब्राहिम है, इजहाक है, यकूब है, लूत है। इब्राहिम है, लूत है, सारा है, इजहाक है, ईसाऊ है, यकूब है, और फिर उसके बाद रुबैका है, रिबका है, और उसके बाद हमें यूसुफ इसमें नजर आता है। ये की कैरेक्टर्स हैं जो पूरी की पूरी पैदाइश की किताब में प्रोमिनेंट पिलर्स के तौर पे हमें नजर आते हैं। ओके, आए हम इस किताब की डिवीजन को देखें, इसकी तकसीम को देखें अबवाब के तौर पे, हमें इसमें क्या कुछ मिलता है, और उसके बाद इसके हम की जो है, जो इसमें बुनियादी थीम्स हैं, हम उनको भी देखेंगे। सबसे पहले हमें तख्लीक कायनात नजर आती है पहले दो अबवाब में। फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो कायनात की क्रिएशन, तख्लीक को पेश करते हैं। बाज लोग कहते हैं कि इसमें 2 बार तख्लीक का जिक्र मौजूद है, अगरचे ये बात दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले खुदा ने पहले बाब में जो तख्लीक का बयान है, जो उर्दू की बाइबल में जो चैप्टर उसके ऊपर टाइटल है,
उसको आप इस तरह से देख सकते हैं, वो एक वाइडर एंगल से खुदा ने दूर के एंगल से कुल तख्लीक को बयान किया। और उसके बाद जो हमें दूसरा बाब नजर आता है, और दूसरे बाब में हमें दोबारा से एक तख्लीक नजर आती है जिसमें जो है इंसान जो है उसकी तख्लीक का बड़ा वाज़ेह जिक्र है, आदम का और हवा का। ये कोई और तख्लीक का दौर नहीं है, बल्कि इसमें उसी तख्लीकी दौर में से चंद वाकयात को नैरो डाउन करके उसको, ये वही है जूम इन जूम आउट। पहले खुदा ने पहले बाब में वाइडर वे में कायनात की तख्लीक का जिक्र किया, उसके बाद उसने उसको नैरो करके वो इंसान की तख्लीक पे ले आया। तो इस तख्लीक में पहले दो अबवाब में हमें दो लोगों की तख्लीक, चीजों की तख्लीक नजर आती है। नंबर वन, कायनात, आलमों की, कायनात की। नंबर टू, इंसान की। इससे हमें ये अंदाजा होता है, जहां खुदा पूरी कायनात को देखता है और उसके लिए फिक्रमंद है और उसमें इन्वॉल्व है, उसके मामलात में बतौर खालिक और मालिक। इसी तरह खुदा के नजदीक इंसान जो है वो भी सेपरेटली इंतहाई अहम और इंपॉर्टेंट। दूसरा पार्ट पैदाइशी किताब का, नंबर वन हमने देखा तख्लीक कायनात, नंबर टू बिगाड़। खुदा ने जो बनाया है उसे बिगाड़ा गया है। खुदा जो कुछ आपकी जिंदगी में करता है उसे दुश्मन बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। हमें इस किताब में ये पैगाम नजर आता है। बिगाड़ जो है, गिरावट भी इसको बाज लोग कहते हैं, करप्शन भी कुछ लोग कहते हैं, फॉल भी इसको कहते हैं। इसमें जो हमें नजर आते हैं वो है तीसरे बाब से लेकर हमें तकरीबन 11 बाब तक हमें बिगाड़ ही बिगाड़ नजर आता है। और ह्यूमन हिस्ट्री, बाज इसको कहते हैं ये ह्यूमन हिस्ट्री का टाइम फ्रेम है। तो तीसरे से चौथे बाब में इंसान का गिराया जाना, गिरावट इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में फॉल, वो नजर आती है। 3 to 4 हम इसमें देखते हैं कि इंसान खुदा के कलाम को रद्द करता है और एक और आवाज को सुनता है और गुनाह नस्ल इंसानी में दाखिल हो जाता है। हम इसमें देखते हैं गुनाह के आने से इंसान और खुदा की जुदाई, वो कुर्बत जो मौजूद थी अदन में, वो जुदाई आ जाती है वहां पर। और फिर हम इसमें देखते हैं कि उस जुदाई के नतीजे में इंसान खुदा के उस अदन के मंसूबे से बाहर आ जाता है, जहां पर अब मशक्कत और जो दुश्मन की का आमना सामना है वो वाजे और क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। तो तीसरे से चौथे अबवाब में गिरावट का जिक्र है। 5वें से 9वें अबवाब में हमें तूफान का जिक्र मिलता है। तूफान और फिर उसके असरात हम देखते हैं, वो गुनाह जिसके बारे में खुदा ने पिछले अबवाब में कहा था गुनाह के सबब से मौत आएगी, अब हमें मौत पूरी जमीन को चाटती हुई, खाती हुई नजर आती है। और हमें इन अबवाब में अदालत खुदा की जो है, जो वर्ल्ड और आलमगीर अदालत है, वो होती हुई नजर आती है, जिससे हमें यह अंदाजा होता है खुदा दुनिया को आलमगीर सतह पर जज कर सकता है। अभी हम पिछले साल कोविड के पेंडेमिक के दौर में से गुजरे हैं, जिसकी ओरिजिन हमें पैदाइश की किताब में नजर आती है। खुदा पूरी दुनिया को आज भी जजमेंट के फेज में से गुजार सकता है। और ये हमें सारे के सारे जो फेजेस हैं ये हमें नजर आते हैं पैदाइश की किताब, इनकी ओरिजिन।
तो पैदाइश की किताब को ओरिजिन, बुक ऑफ ओरिजिन, शुरुआत की किताब भी कहा जाता है, इसलिए कि इसमें आपको खुदा का मिजाज नजर आता है, खुदा किस वक्त किस तरह से अपने आप को जाहिर कर सकता है, खुदा किस तरह से बरकत का आगाज कर सकता है, खुदा किस तरह से अदालत का आगाज कर सकता है, खुदा किस तरह से खानदान का आगाज करता है। तो बाइबल मुकद्दस जो है, ये पैदाइश की किताब को, बुक ऑफ ओरिजिन्स को, उसमें ये पैगाम समोए हुए है, द बिगिनिंग्स। तीसरी बात, पहले हमने देखा तख्लीक कायनात, पहले 2 अबवाब। दूसरी बात हमने देखी तीसरी से 11 अबवाब में गिरावट है, गिराए गए इंसान, बर्बादी आ जाती है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है, और वो 10वीं से 11वां अबवाब है, और इसमें एक और कल्चर हमें नजर आता है, वो बाबल का कल्चर है। यूं समझिए कि अब आप मुखालफे मसीह के दौर में पहुंच गए। 10वें से 11वें अबवाब में आपको बाबल का बुर्ज नजर आता है। नस्ल इंसानी की अपनी पूरी सलाहियतों, इस्तेदाद, कुव्वत के साथ, अपनी जहानत के साथ ऐसे सिस्टम्स खड़े नजर आते हैं जो खुदा के इंतजाम के खिलाफ है। और आज भी आप इस तरह के मामूलात और मामलात को, हालात को देख सकते हैं। 10वें और 11वें अबवाब में हमें ये बाबल नजर आता है, और इसमें हमें खुदा बाबल को भी जज करता हुआ नजर आता है। तो बाइबल मुकद्दस की ये तरतीब हमें ये पैगाम दे रही है, ये सर्वे हमें ये पैगाम दे रहा है, जब कभी ह्यूमन हिस्ट्री में कोई शख्स, कोई इंसान, दुनिया के लोग, बासी और बाशिंदे, जब कभी खुदा के इंतजाम के खिलाफ अपने तरीके से खड़े होंगे, देयर इज अ टाइम ऑफ जजमेंट, खुदा उनको जज करेगा। एक तो जजमेंट वो है जो आनी है अल्टीमेटली, एक तो जजमेंट वो है जब मसीह का ग्रेट व्हाइट थ्रोन ऑफ जजमेंट लगना है, मसीह का सफेद तख्ते अदालत। लेकिन मेरे अजीजों, हमें बाइबल मुकद्दस ये बताती है, खुदावंद दुनिया में भी लोगों की, कौमों की अदालत करता है। खुदा ने फारसी हुकूमत आई, मादी आए, पर्शियंस आए, मीडो आए, और यूनानी आए, रोमन एम्पायर्स आए, सबको जज किया। सॉरी। उसके बाद हमें नजर आती है एक, इसे कहते हैं बाज लोग इस्लाह का दौर है। इसमें अब खुदा अपने लोगों की जिंदगी के साथ इन्वॉल्व होता हुआ नजर आता है, और इसमें मेन कैरेक्टर अब्राहम, आइजैक एंड जेकब है, और जोसेफ भी है। तो इसमें क्या है, इन अबवाब में असलाह के जो अबवाब हैं, जिसमें खुदा अपने लोगों को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाता हुआ नजर आता है, हमें यह मैसेज मिलता है, दुनिया का बिगाड़ है, दुनिया में आसपास खुदा कौमों की जजमेंट्स कर रहा है, लेकिन खुदा उनके साथ साथ अपने लोगों की पर्सनल लाइव्स में अपने मंसूबों को अमल दरामद उन पे कर रहा है, उनको पूरा कर रहा है। आप भी दुनिया के इस सिस्टम बिगाड़ के बावजूद खुदा के हाथों में, खुदा की नजरों में, खुदा के हाथों के नीचे मौजूद है। आमीन। इसमें हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम 12 से 13 अबवाब में इब्राहिम का ईमान और इब्राहिम का खुदा की पहचान जो है, हम उसको देखते हैं। हम 24 से हम अगले अबवाब में 24 से 26 अबवाब में हम इसहाक की जिंदगी और उसके तजर्बे को देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं 27 से 36 अबवाब में याकूब की जिंदगी और उसकी तब्दीली को देखते हैं। 37 से 50 जो है अबवाब, वहां पर हमें यूसुफ की जिंदगी का नजर आता है। तो खुदावंद ने एक बड़ा पोर्शन जो है वो इस फैमिली की लाइफ हिस्ट्री को कलम बंद करने में लगा दी। तो बाज जो मुफस्सरीन है वो इस बात पर हैरान भी होते हैं, और वो बयान देते हैं
कि गॉड इज सो मच इंटरेस्टेड, खुदा इस कदर इंटरेस्टेड है इस दुनिया के बिगाड़, इस दुनिया के मामलात, इस दुनिया की करप्शन, इस दुनिया के बिगाड़ के बावजूद खुदा की जो अव्वलीन और खुदा की जो गहरी तरीन इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी जिंदगी, आपके खानदान, आपके हालात में मौजूद है। और 12 से 50 अबवाब, ये तकरीबन 38 चैप्टर्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी के लिए इंतहाई गहरे तौर पर एक अहमियत और अपना इंटरेस्ट जो है, दिलचस्पी है जो वो रखता है। अगर हम इन सारे सेगमेंट्स को साइड पे करें तो हमें इन तमाम तर अबवाब में जहां पर हमें इनकी जिंदगी में खुदा की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है तो उनको भी देखना चाहिए और देखना जरूर है। सबसे पहला करैक्टर जो है इन 4 करैक्टर्स में, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और फिर उसके बाद हमें यूसुफ का नजर आता है। तो अगर आप इनको भी देख लें शॉर्टली तो अब हवाला जात को उनके ऊपर उनके लिए लिख सकते हैं, तो आप इन अहम वाकयात को देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको ये नोट्स दिए हुए हैं और अगर आप इन नोट्स को देखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हम इसके थीम्स की तरफ जाएं। बहरहाल शॉर्टली जब हम इब्राहिम की जिंदगी में 12 से 23वें अबवाब को देखते हैं तो हमें उसके तकरीबन 25 साल के ईमान का सफर नजर आता है, हमें उसका इम्तिहान नजर आता है, आबाई जमीन को छोड़ना नजर आता है, कनान में काल का पड़ना नजर आता है, उसका खुदा का उसकी जिंदगी में जो है, उसके बाद खुदा उसको जमीन दिखाता है, जगह दिखाता है, खुदा उसको दौलत देता है, खुदा उसको उसके साथ वादों को दोहराता हुआ नजर आता है, खुदा अपनी कुव्वत को जाहिर करता है, अपनी जात का मुकाशवा देता है और खुदा सदूम और अमूरा की तबाही के वसीला से एक इब्राहिम के साथ डील करता है, खुदा बेटे का वादा उसके साथ करता है, इसहाक की कुर्बानी आती है, खुदा अपने वादों के मुताबिक उसको बरकत देता हुआ नजर आता है। तो देयर सो मेनी इवेंट्स, आप इन सब से वाकफियत रखते हैं, आप इनको बाइबल मुकद्दस से पढ़ सकते हैं। इसहाक की जो ताबेदार जिंदगी है वो बहुत खूबसूरत नजर आती है। बाज लोग कहते हैं कि इसहाक बहुत खामोश सा करदार नजर आता है। इसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो ये कि उसके ऊपर बाप की जो खिदमत है, बाप का जो जाहो जलाल है, उसका शेडो पड़ गया, इसलिए इसहाक हमें जरा कम कम नजर आता है। लेकिन अगर आप इसहाक की जिंदगी को स्टडी करें डिटेल के साथ तो ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ गॉड। उसकी मौजजाना पैदाइश हम देखते हैं, बाप बेटे को खुदा के सामने पेश करता हुआ नजर आता है और फिर उसकी दुल्हन के इंतखाब का मामला नजर आता है। ये सब वाकयात एक क्रिश्चियन लाइफ और क्रिश्चियन फैमिली को बहुत कुछ बताते हैं। इसमें खानदानी जिंदगी की जो शुरुआत है, खानदान जो खुदा ने पैदाइश की शुरू में किया, इसमें खुदा क्रिश्चियन फैमिली के डिजाइन के बारे में एक पैगाम आपको देता हुआ नजर आता है। इसके बाद याकूब का करैक्टर आ जाता है और याकूब के करैक्टर में आप देखते हैं उसकी तब्दीली है, वो कैसे ईसाऊ से भागता है, बरकत छीन के निकलता है। उसकी जिंदगी में 3 मराहल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें। नंबर 1, वो हरान उसकी जिंदगी में आता है, उसकी जिंदगी में कनान आता है, उसकी जिंदगी में मिस्र आता है। ये 3 जो इलाके हैं उसकी जिंदगी में आते हैं। हरान में वो क्या रहता है? हरान में वो जिस्म की हालत में जाता है, जिस्मानी याकूब के तौर पे, और उसके बाद कनान में वो वापस आता है जहां पे उसकी लाइफ में स्ट्रगल है, कश्मकश है, और फिर उसके बाद वो जोसेफ को लूज करता है। मिस्र में वो दोबारा से खुदा के साथ एक ईमान की बहाली और अपने खानदान की बहाली का तजर्बा करता है। आखिरी करैक्टर जो पैदाइश की किताब में इंपॉर्टेंट है वो जोसेफ का करैक्टर है, और हम ये देखते हैं याकूब मिस्र में वफादार है, मुसीबत में वफादार है।
पोतीफार के साथ उसका ताल्लुक नजर आता है, दरोगा के साथ उसका ताल्लुक नजर आता है, फिरौन के साथ उसका ताल्लुक नजर आता है, अपने भाइयों के साथ उसका ताल्लुक नजर आता है। तमाम तर हालात में हमें कहीं पर भी यूसुफ के करैक्टर में कोई दाग नजर नहीं आता। उसकी जिंदगी में प्रिजन है, उसकी जिंदगी में पिट है, वो पिट से प्रिजन में पहुंच गया, प्रिजन से वो पैलेस में पहुंच गया, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा गिफ्टिंग्स और खुदा के साथ जो रिश्ता और एक गुड नेचर जो है, इखलाकियात हमें नजर आती है। और इससे हम देखते हैं कि खुदा के वो लोग दुनिया के बगाड़ में खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा के हाथ के नीचे है, खुदा के पास उनकी सरफराजी, उनकी रिहाई, उनकी बहाली के लिए मकसद और मंसूबा जो है वो मौजूद है। आखिरी चीज हम शॉर्टली देखेंगे और वो पैदाइश की किताब में से चंद एक थीम्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर उन पर गौर करें और आप उन थीम्स को, उन ख्यालात को, मरकजी ख्यालात को जरूर नोट कर लें। नंबर 1, पहला है पैदाइश 2 बाब और उसकी 18वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में से चंद थीम्स निकालना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन चूंकि इस किताब में चंद थीम्स को निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह तो हमारे पास पूरा एक सेमिनार हो जाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ चंद पे एक पर इत्तेफाक करेंगे। एक है अज़दवाज। खुदा अज़दवाज का मंसूबा रखता है, खुदा अज़दवाज को बनाता है, खुदा खानदान को बनाता है, खुदा का मंसूबा नस्ल इंसानी के लिए और उसकी बढ़ोतरी के लिए, इंक्रीज के लिए खानदान है। पैदाइश 2 बाब और 18वीं आयत इसके लिए कुलीदी है। खुदावंद ने कहा आदमी के लिए अच्छा नहीं कि वो तन्हा हो, मैं इसके लिए एक मददगार उसके लिए बनाऊंगा। और इसके लिए लोग ये कहते हैं कि खुदा ने क्या कहा, अंग्रेजी का जुमला मैं आपके लिए बोलने लगा हूं। God made Adam and Eve. God made Adam and Eve, not Adam and Steve. ईव जो है वो खातून है, औरत है, औरत जात है। स्टीव जो है ये अंग्रेजी में एक मर्द जात का नाम है। तो खुदा ने आदम के साथ एक खानदान खड़ा करने के लिए औरत को रखा है, आदम के साथ किसी आदम को नहीं रखा। तो आजकल की बिगड़ी दुनिया में जिस तरह का माशरा और माशरत और तहजीब जो है वो फरोग पा रही है, और जो हम जिन्स जो शादियां हैं और हम जिन्स जो रिवाज हैं जो जोर पकड़ रहा है, तो बाइबल की किताब, बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब इंसानी जिंदगी, इंसानी खानदान की शुरुआत के बारे में आपको इंतहाई सॉलिड, ठोस, जो खुदा की तरफ से शुरू किया गया मंसूबा बताती है, वो ये है, गॉड मेड एडम एंड ईव। खुदा ने आदम को और हवा को बनाया है। गॉड डिड नॉट मेक एडम एंड स्टीव। खुदा ने आदम के साथ किसी और मर्द को लाकर खड़ा नहीं किया। दूसरा अहम वाकया जो पैदाइश की किताब में हमें एक बहुत बड़े ख्याल के साथ सामने आता है वो है तूफान ने नू का तूफान। और पैदाइश 6 बाब में आप इसको देख सकते हैं। और इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी है, हम उसको तो नहीं अभी यहाँ पे छेड़ेंगे कि वो खुदा के बेटे कौन थे और इंसान की बेटियां कौन सी थी। तो ये सारे के सारे उस हवाले के साथ साथ कनेक्टेड है और बहुत से क्वेश्चंस रखते हैं। बहरहाल फ्लड जो है वो वर्ल्ड लेवल का फ्लड था, और इस तूफान के वसीला से खुदा ने उस पूरी नेशन और ह्यूमैनिटी को, नस्ल इंसानी को और इंसान की बुद्ध को डिस्ट्रॉय किया, जो खुदा के मंसूबे और इंतजाम के मुताबिक नहीं थी। फिर इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इसमें हम पैदाइश जो
9वां बाब है, उसमें हम हाम का एक कर्स जो है वो भी देखते हैं, जिसने अपने बाप नू की बरहनगी को देखा। और इसमें हम नू के 3 बेटे सिम, हाम और याफ्त को देखते हैं, जिसमें से सिम जो है उसके बारे में नोट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिम जो है, सिम की नस्ल से बनी इसराइल आए हैं, और हाम और याफ्त को खुदा सेपरेट कर देता है। याफ्त जो है वो उन तमाम तर अकवाम को गालबन पेश करता है जो सारे के सारे यूरोपियन साइड पे ये सारे तितर बितर हुए और फैले हैं। बहरहाल हाम जो है उसको कर्स किया गया है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि खुदा कुछ मॉरल लॉज भी पैदाइश की किताब में हमें नजर आते हैं जिनसे खुदा हमें आगाह करता हुआ नजर आता है। सो बाज लोग कहते हैं कि सिर्फ शरीयत की किताब में लॉज है। नो, देयर आर सम बेसिक लॉज, कुछ ऐसे मोरालिटी के अखलाकियत के लॉज हैं जो हमें इंतहाई शुरू में पैदाइश की किताब में नजर आते हैं। 15वां बाब जो है पैदाइश का वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पैदाइश का बाब जो है वो इब्राहिम के साथ ताल्लुक रखता है। उसमें खुदा ने कहा, आई विल बी योर शील्ड, मैं तेरा अजर हूं, मैं तेरी ढाल हूं। और उसको कहता है कि तेरी नस्ल जो है वो चौथी नस्ल जो है, 4th जनरेशन, वापस यहां पर आएगी। तो यहाँ पर कवेनेंट जो है इब्राहिम के साथ बांधा गया है, जो कवेनेंट खुदा ने बांधा है, अहद किया है, ये बहुत अहमियत रखता है। और ये वो कवेनेंट है जिसमें खुदा ने बनी इसराइल का जो कवेनेंट है इब्राहिम के साथ बांधा है, ये इस ताल्लुक से अहमियत रखता है। इसलिए पैदाइश की किताब में 15वां बाब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यकूब के साथ जो यकूब की सीढ़ी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस सारे कॉन्सेप्ट में खुदा उसके साथ ये अहद करता हुआ नजर आता है कि आसमान और जमीन के दरमियान जो राब्ता करने वाला दरमियानी है वो मैं हूं, और वो अपने आप को इस तौर पे उसके साथ इसके ऊपर जाहिर करता है। पैदाइश की किताब में जिंदगी के बेशुमार पहलुओं और मामूलात के लिए ओरिजिन्स, आगाज, नुक्ता आगाज मौजूद है। उन सब को सर्वे में मुकम्मल तौर पे देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ चंद एक हाइलाइट्स हैं जिससे आपको इस किताब की अहमियत का अंदाजा हो सकता है। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आज के अपने इस सर्वे की बेसिक स्टडी को कंप्लीट करेंगे। मेरा ईमान है कि आपके पास जो कुछ भी नोट्स हैं, आपने जो कुछ नोट किया है, आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे, इस पर गौर करेंगे और बाबरकत रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। आए चर्च, हम जोरदार तालियों से खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर जी। आई एम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ चलते हैं। हमारे दरमियान पास्टर अदना